आज हम आप सबके साथ बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और हमने पिछले वाले वीडियो में हमने आप सबके साथ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के बारे में हमने बात की थी। तो उसमें हमारी 6 कंडीशन होती थी, इसमें हमारी 2 कंडीशन हैं। और एक बात मैं और आप लोगों को बता दें कि उसमें जो इमेज बनती थी उसको इमेज बनाने के लिए 3 रूल होते थे। तो उसमें जो रूल होते थे तो उसमें एक्चुअली में मीट करते थे। कैसे? एक्चुअली में मीट करते थे, वास्तव में मिलते थे। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा इसमें अपीयर टू मीट करेंगे। चलो थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। ऐसे मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होता है, ये वाला। और इसके ये मान लीजिए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे मान लीजिए इसकी फोकस है। फोकस क्या? बिहाइंड द मिरर होती है इसमें। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होती है। यहाँ पे पोल होता है, पोल ऑफ मिरर। तो मान लीजिए पहला हमारा रूल था, जब हम कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जैसे इंसिडेंट करते थे तो वह रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाती थी। इसमें क्या होगी? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ओके। और दूसरा हमारा रूल था, इसका अपोजिट था, जब कोई रेस फोकस से इंसिडेंट करते थे तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी, बट यहाँ पर फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तीसरा हमारा रूल था, जब कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करते थे, ऐसे मान लीजिए इंसिडेंट किया तो वह रिफ्लेक्ट होकर उसी मार्ग पे पुनः वापस लौट जाती थी। तो यहाँ पे अगर हम और इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई प्रतीत होगी। बस हमारे कहने का मतलब ये है, जो इसमें इमेज बनेगी तो वहाँ पे जो इमेज होगी वो अपीयर टू मीट करेगी, एक्चुअली में मीट नहीं करेगी। एक्चुअली में कॉन्केव मिरर में करती थी, ठीक। और तीसरा रूल हमारा, और चौथा जो हमारा रूल है वो हम बता चुके हैं। चलो एक बार और बता देते हैं। जब कोई रेज हम उसके शीर्ष पे इंसिडेंट करते हैं, उसके शीर्ष पे या पोल ऑफ मिरर पे इंसिडेंट करते हैं तो वह रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, ये दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक। ये हमारा चौथा रूल है, ठीक है। इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले। तो चलो अब हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करेंगे आपसे। तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें हमारी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन एट इन्फिनिटी और दूसरी कंडीशन बिटवीन पोल पी एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और पोल पी के बीच में होगी। तो चलिए पहले की बात करते हैं। जब हमारी वस्तु अनंत पे रखी, ये हमारी वस्तु अनंत पे रखी हुई है ए बी, और इसके हम शीर्ष से 2 किरणें इंसिडेंट कर रहे हैं। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हैं। तो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर पहली वाली रेज आई तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी वाली रेज आई तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो आप ये देख रहे हैं कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो ये धीरे धीरे देख रहे हैं आप, डिस्टेंस आगे बढ़ती चली जाए। देखिए ना आप, ऐसे ऐसे दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ आगे जाकर ये एक्चुअली में मीट नहीं करेंगी, वास्तव में ये मिलेंगी नहीं। अब जब वास्तव में मिलेंगी नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। तो हम इसको इमेज बनाने के लिए हम मिरर के पीछे बढ़ाएंगे। जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों देखो फोकस एफ से मिलती हुई प्रतीत हो रही, अपीयर टू मीट हो रही। देखो ना, ये जो हमारी दोनों परावर्तित किरणें हैं, रिफ्लेक्टेड जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो एफ से देखो मिल रही हैं, जो कि अपीयर टू मीट हो रही, एक्चुअली में मीट नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। और बिल्कुल पॉइंट की तरह बनेगी, छोटी बनेगी। इसमें बहुत छोटी होगी, अत्यंत छोटी होगी, वस्तु से अत्यंत छोटी होगी। तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि अपीयर टू मीट हो रही है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस पर बन रही है, कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी, और मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। और एट फोकस, और इसकी इमेज की जो पोजीशन होगी तो कहाँ होगी? फोकस पे होगी,
ठीक, ये बात क्लियर हो गई इतनी। अब हम बात करेंगे सेकंड, तो बिटवीन पोल पी एंड इन्फिनिटी, जब हमारी वस्तु इन्फिनिटी और पोलर मिरर के बीच में रखी, देखो ये भी हमारी रखी हुई है, इससे ये हमारी वस्तु रखी हुई है ये भी, तो इसके हम शीर्ष से एक रे हम इंसिडेंट करते हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो मैं से इंसिडेंट किए तो यहाँ फोकस से जाती हुई, देखो यहाँ जो है फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही, तथा दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करते हैं, तो वह रिफ्लेक्ट होकर उसी मार्ग पे पुनः वापस लौट जाती है। फिर हम इसको इमेज बनाने के लिए इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, मिरर के पीछे बढ़ाएंगे, तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये दोनों हम यह देखते हैं कि दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो आकर ए डैश पर हमें मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अपीयर टू मीट हो रही हैं। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो ए डैश और बी डैश बनेगी, जो कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और डायरेक्ट होगी, क्योंकि अपीयर टू मीट हो रही हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या होगी, छोटी होगी। और बिटवीन पोल एंड फोकस, और जो हमारी इमेज बनेगी वो ये पोल और फोकस के बीच में बनेगी, बिटवीन। तो आप सभी लोग ये दोनों कंडीशनें तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम अगली बात करते हैं आपसे, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है, हम यूज टू टॉर्च सर्च लाइट व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अवतल दर्पण का उपयोग हम बसों, रेलगाड़ियों के जो शीशे लगे होते हैं, हेडलाइट जो लगी होती हैं, हम उसमें यूज करते हैं। उसकी जो बीम ऑफ लाइट होती हैं, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो बहुत ऐसी होती, जो उससे जो अवतल लेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता, पावरफुल होता है। यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज ऑफ टीथ, जो डॉक्टर लोग होते हैं तो छोटे अवतल दर्पण से प्रकाश को परावर्तित करके बड़े अवतल दर्पण पे प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमारे नाक कान में जो निरीक्षण करने के लिए उसका यूज करते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे, यूज फॉर शेविंग टू सी लार्ज इमेज। जब हम लोग शेविंग करवाने जाते हैं दाढ़ी वगैरह, तो वहाँ पे जो हमारी इमेज बनती है, जो वहाँ पे हम मिरर यूज करते हैं, वो हमारा कॉन्केव मिरर होता है। उसमें जो हमारी इमेज बनती है वो बड़ी इमेज बनती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यूज इन सोलर फर्नेस। यूज इन सोलर फर्नेस, जो फर्नेस जो होता है, से कि जो सौर भट्टियाँ होती हैं, सौर भट्टियाँ होती हैं, तो उनकी जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको केंद्रित करने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतनी बात आप लोग क्लियर होगी। चलिए अब हम अगले बात करते हैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं? यूज एन रियर वेव मिरर इन व्हीकल्स। रियर वेव वो होते हैं जो मोटर कार है या रेलगाड़ी है या बस है, तो उसमें जो साइड में शीशा लगा होता है, ड्राइवर जो होता है उसको पीछे देखने के लिए जिस मिरर का यूज करते हैं उसे हम रियर वेव मिरर कहते हैं। क्या, ड्राइवर जो होता है जो पीछे की जो दृश्य देखता है, शीशे में लगा होता है, पीछे का सारा दृश्य दिखाई देता है ना, उसमें जो हम यूज करते हैं वो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करें, इट ऑलवेज गिव इरेक्ट दो डायमिनिश्ड इमेज। जो इमेज जो होती है वो सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी होती है, हालांकि बहुत छोटी होती है। ओके, इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ वेव। और जो गलियों और सड़कों पे जो लैंपें लगी होती हैं उसमें ये परावर्तक के रूप में कार्य करता है। परावर्तक के रूप में जो प्रकाश जो है चारों दिशाओं में फैल जाता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको अभिसारी प्रकाशपुंज भी कहते हैं। जैसे अभिसारी प्रकाशपुंज वो होता है जो चारों दिशाओं में फैल जाता है, उसमें इसका यूज करते हैं। जैसे कि लैंप होती है, लैंप में जो शीशा होता है वो उत्तल लेंस का होता है, उत्तल दर्पण का होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण का होता है। ओके, अब हम बात करेंगे
यूज इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। जो दुकानदार होते हैं इसको सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसे कि सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि मान लीजिए ऐसे ये हमारी शॉप है ऐसे, और मान लीजिए ये शॉप है और मान लीजिए ये हमने एक कॉन्वेक्स मिरर ऐसे लगा दिया कॉन्वेक्स, तो यहाँ का जो शॉपकीपर बैठा हुआ है, यहाँ का जो शॉपकीपर ये बैठा हुआ है, तो यहाँ से इसमें जो यहाँ तक की इमेज बनेगी, इसकी यहाँ तक की इमेज बन रही, तो यहाँ से शॉपकीपर देख रहा है कि दुकान के अंदर क्या हो रहा है, कितनी, अगर आप यहाँ भी हैं कोई भी अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो उसको यहाँ से दिखाई देगा। तो इसका जो यूज करते हैं एक सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज करते हैं। आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी इमेज यहाँ बन रही, मगर ये यहाँ से देख रहा होगा, यहाँ से ये देख रहा होगा कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या क्रियाविधि आप कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसमें उसे दिखाई देगा। तो ठीक है, आप लोग ये छोटा सा टॉपिक्स है अपना तैयार कर लेना, ओके। और फिर हम आप लोगों को अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।